संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन् कालांशे वयं सप्तमी कक्षायाः आमोदनी द्वितीयभागः इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकं पठामः। आगच्छन्तु दशमं पाठं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु पठामः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, पाठ का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ एवं भूतकाल। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनं कुर्मः। आइए पाठ का वाचन करें। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानेंगे। महान वैज्ञानिकः डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य 30 30 नवंबर 1858 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। एतस्य जन्मस्थलं ढाका नगरम् अस्ति। इदं नगरं साम्प्रतं बांग्लादेशे विद्यते। तस्य पितुः नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत्। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्। बालः जगदीश चंद्र बसु प्रकृत्या चिंतनशीलः विज्ञान प्रेमी च आसीत्। इसी प्रकार इस पाठ को आपने भी पढ़ना है। इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। महान वैज्ञानिकः, इसका अर्थ हो गया महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभागस्य करता है महोदय का। जन्म नवंबर महीने के 30 हो गया 30 नवंबर को 1858 यानी 30 नवंबर 1858 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दी का अर्थ ईस्वी वर्ष में अभवत हुआ था। पूरा सेंटेंस का, पूरे वाक्य का अर्थ देखेंगे। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। एतस्य जन्मस्थलम, एतस्य जगदीश चंद्र बसु महोदयस्य, एतस्य इन जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्मस्थल, जन्मस्थल जहां उन्होंने जन्म लिया, जन्म प्राप्त किया, उनके जन्म स्थान का नाम क्या हुआ? ढाका नगरम अस्ति। ढाका नगरम अस्ति। नगरम धन अस्ति, यहां संधि है, देखते हैं। ढाका नगरम, आगे है अस्ति। नगरम धन अस्ति। जब हम संधि करते हैं तो मौ के नीचे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। इसका आप ध्यान रखें। नगरम अस्ति, इसलिए ऐसा ऊपर बना है, नगरम अस्ति। बसु महोदय का जन्म स्थान ढाका नगर है। इदम नगरम, इदम का अर्थ होता है यह नगर सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ है अभी, वर्तमान में, बांग्लादेशे विद्यते, बांग्लादेश में अवस्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। पूरा अर्थ हो गया, इदम नगरम सांप्रतम बांग्लादेशे विद्यते, यह नगर वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। तस्य पितुः नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत्। तस्य पितुः नाम, तस्य कस्य? जगदीश चंद्र बसु महोदयस्य। तस्य का अर्थ हो गया जगदीश चंद्र बसु महोदय का। पिता का, पितुः नाम
पिता का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत। बाबू भगवान चंद्र बसु था। सम्यक। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्। जगदीश चंद्र महोदय की प्राथमिकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 5 तक की, वह शिक्षा कोलकाता नगरे, कोलकाता नगर में अभवत करते हुई। बालः जगदीश चंद्र वसुः प्रकृत्याः चिंतनशीलः विज्ञान प्रेमी च आसीत्। बालक अर्थ बालक। बालक जगदीश चंद्र वसु प्रकृत्याः करता है स्वभाव से, जन्म से, चिंतनशील, चिंतन करने वाले, विज्ञान प्रेमी और विज्ञान से प्रेम करने वाले, च करता और विज्ञान से प्रेम करने वाले आसीत करते थे। तो पूरे पैराग्राफ का एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म नवंबर माह के 63 दिनांक को 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्मस्थल ढाका नगर है। यह नगर वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। तस्य पितु नाम, इनके पिता का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत। जगदीश चंद्र बसु की प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगर में हुई। बालक जगदीश चंद्र बसु जन्म से, स्वभाव से चिंतनशील और विज्ञान प्रेमी थे। आगे बढ़ते हैं। विज्ञानस्य उच्च शिक्षां पठितुं वसुः इंग्लैंड देशम् अगच्छत्। स्वदेशम् आगत्य सः कोलकातायाः प्रेसिडेंसी कॉलेज नामके महाविद्यालये विज्ञान प्राध्यापकः अभवत्। स्ववैदुष्येन वसुः विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्। विज्ञान क्षेत्रे वसुः प्रायः अभिनव प्रयोगं करोति स्म। वेतार यंत्रस्य आविष्कारः अनेन एव कृतः, यस्य श्रेयः मार्कोनी महाशयः अलभत्। अनेन स्व रेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रेण वृक्षेषु चैतन्य शक्तेः प्रत्यक्षं प्रदर्शनं कृतम्। विविध प्रयोगान् कृत्वा तेन प्रदर्शितं यत् जीवजन्तूनिव वृक्षेष्वपि जीवनी शक्तिः वर्तते। अयं पुनः एकस्य यन्त्रस्य निर्माणं कृतवान्। एतस्य नाम कैस्कोग्राफ इत्यस्ति। इदं यन्त्रम् अतिसूक्ष्म पदार्थानाम् अपि साक्षात्कारं कारयति। आइए इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। विज्ञानस्य उच्च शिक्षां पठितुं, विज्ञान की उच्च शिक्षा को पढ़ने के लिए, पठितुम, यह तुमुन प्रत्यय है। पठ धन तुमुन, तुमुन का अर्थ के लिए, पठ का अर्थ पढ़ने के, पढ़ना, तुमुन का अर्थ के लिए, तो अर्थ हो गया पढ़ने के लिए। वसुः जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश को अगच्छत् का अर्थ गए। विज्ञान की उच्च शिक्षा को पढ़ने के लिए वसु इंग्लैंड देश को गए। स्वदेशम आगत्य, स्व का अर्थ होता है अपने, देशम देश को, आगत्य आकर, सह वह, सह का अर्थ है वह, कोलकातायाः,
कोलकाता नगर के प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये विद्यालय का नाम है, प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम के महाविद्यालये विज्ञान प्राध्यापकः अभवत्। कोलकाता नगर के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, महाविद्यालय में विज्ञान के अध्यापक हुए। स्ववैदुष्येन, अपनी विद्वता से, स्वकर्त अपनी, वैदुष्येन विद्वता से, वसुः वसु ने, विश्वे चर्चितः वसु विश्वे चर्चितः विश्व में चर्चित हुए, प्रसिद्धः च अभवत् और प्रसिद्ध भी हो गए। पूरा पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। विज्ञान की उच्च शिक्षा को पढ़ने के लिए वसु इंग्लैंड देश गए। अपने देश में आकर के वह कोलकाता नगर के प्रेसिडेंसी कॉलेज नामक महाविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक हुए। अपनी विद्वता के कारण वसु संपूर्ण विश्व में चर्चित और प्रसिद्ध हुए। आगे देखते हैं। विज्ञान क्षेत्रे, विज्ञान के क्षेत्र में वसुः प्रायः अभिनव प्रयोगम करोति स्म। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु महोदय, प्रायः करता अधिकांश, अभिनव हमेशा, अभिनव करता है नए नए, अभिनव का अर्थ नए नए, प्रयोगम करोति स्म, हमेशा नए नए प्रयोगों को करते थे। करोति स्म करते करते थे। वेतार यंत्रस्य आविष्कारः अनेन एव कृतः। बेतार नामक यंत्र का आविष्कार भी जगदीश चंद्र बसु महोदय ने किया। यस्य श्रेयः, जिसका श्रेय मार्कोनी महाशयः अलभत, उसका जो श्रेय है वह मार्कोनी महोदय ने प्राप्त किया, किंतु बनाया किसने था? जगदीश चंद्र बसु महोदय ने। अनेना जगदीश चंद्र बसु महोदय न स्व, अपने रेसोनेंट रिकॉर्डर, एक यंत्र उन्होंने और बनाया, रेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रेण, इस यंत्र के माध्यम से वृक्षेषु चैतन्य शक्तेः प्रत्यक्ष प्रदर्शनम कृतम। उन्होंने इस यंत्र के बारे में, इस यंत्र के माध्यम से वृक्षों में चैतन्यता है, उनमें जीवन है, वह भी प्राण लेते हैं, है ना, इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। विविध प्रयोगान कृत्वा, बहुत सारे प्रयोगों को करके, कृत्वा, क्री धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो कृत्वा बनेगा। विविध प्रयोगों, बहुत सारे प्रयोगों को करके, तेन उन्होंने, प्रदर्शितम प्रदर्शित किया, कि यत् का अर्थ होता है कि, जीव जंतून इव, जीव और जंतुओं के जैसे, वृक्षेषु अपि, वृक्षों में भी, वृक्षेषु धन अपि, नीचे लिख देता हूं, वृक्षेषु, वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन है, जैसे छात्र का छात्रेषु, वृक्ष का वृक्षेषु, धन अपि, यहां पर यण संधि हो जाएगी, इस उ को वह हो जाएगा, तो वृक्षेषु अपि। तो जीव जंतुओं के समान वृक्षोषु अपि, वृक्षों में भी जीवनी शक्ति ही वर्तते, जीवन लेने की शक्ति है। अयम जगदीश चंद्र बसु पुनः, फिर एक, अयम करते जगदीश चंद्र बसु, पुनः फिर दोबारा, एकस्य यंत्रस्य, एक यंत्र के, एक यंत्र का निर्माणम कृतवान, उन्होंने फिर एक यंत्र का निर्माण किया। एतस्य नाम, उसका नाम कैस्कोग्राफ इति अस्ति, जो उन्होंने दूसरा यंत्र बनाया उसका नाम कैस्कोग्राफ है। इदम यंत्रम, यह जो यंत्र है, अति सूक्ष्म पदार्थानाम अपि साक्षात्कारम कारयति। यह जो इनका यंत्र है वह अति सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं उनका भी साक्षात्कार, यानी उनको भी प्रत्यक्ष हमें दिखाता है।
साक्षात्कार हम कार्य करता है, दिखाता है हमें, उनका भी बोध कराता है। पुनः नीचे वाले पैराग्राफ का एक पूरा एक बार अर्थ कर लें। विज्ञान के क्षेत्र में वसु महोदय प्रायः नए नए प्रयोग करते रहते थे। बेतार यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया, जिसका श्रेय मार्कोनी महाशय को प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने रेसोनेंट रिकॉर्डर, इस यंत्र के द्वारा वृक्षों में चैतन्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। अनेक प्रयोगों को करके इन्होंने प्रदर्शित किया कि जीव जंतुओं के समान वृक्षों में भी जीवन शक्ति है। इन्होंने फिर एक यंत्र का निर्माण किया। एतस्य नाम, उसका नाम कैस्कोग्राफ है। यह यंत्र अति सूक्ष्म पदार्थों का भी साक्षात्कार कराता है। आगे देखते हैं। अन्ते नवविंशति उत्तर एकोनविंशतितमे वर्षे, नवविंशति उत्तर एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे तेन एकं महत्वपूर्णं यन्त्रं निर्मितम्। एतेन वृक्षाणां क्षणिक विकासोऽपि द्रष्टुं शक्यते। एतेषां यन्त्राणां प्रयोगैः सः विश्वं चकितम् अकरोत्। सर्वेऽपि चेतना वैज्ञानिकाः वृक्षेषु चेतना शक्तिं स्वीकृतवन्तः। एतेन प्रत्यक्षं प्रकटीकृतं यत् येन विषेण दर्दुरः म्रियते, तेनेव विषेण वृक्षोऽपि म्रियते। यथा औषधि विशेषेण मनुष्यः रोगमुक्तः भवति, तथैव वृक्षोऽपि रोगमुक्तः भवति। यथा मनुष्ये पाचन क्रिया भवति, एवमेव वृक्षेषु अपि खाद्यरसानां परिपाकः पुष्टिश्च भवति। आइए इस पैराग्राफ के अर्थ को भी समझते हैं। अन्ते नवविंशति उत्तर एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे, अंत में 1929 ईस्वी में, या अंत वर्ष 1929 में, तेन जगदीश चंद्र वसु महोदयेन, तेन का अर्थ है जगदीश चंद्र वसु महोदयेन, एकम महत्वपूर्णम यंत्रम निर्मितम, एक महत्वपूर्ण यंत्र का निर्माण किया। पुनः एक बार, 1929 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु महोदय ने एक महत्वपूर्ण यंत्र का निर्माण किया। एतेन वृक्षाणां क्षणिक विकासो अपि द्रष्टुम शक्यते। एतेन वृक्षाणां क्षणिक विकासो अपि द्रष्टुम शक्यते। एतेन का अर्थ, इस यंत्र के द्वारा वृक्षों का क्षणिक विकास, यानी वृक्ष एक एक सेकंड में कैसे बढ़ता है, क्षणिक, प्रत्येक क्षण उसमें क्या विकास हो रहा है, कितना डेवलप कर रहा है ना, तो उसका विकास भी उसको बढ़ते हुए क्रम में हम देख सकते हैं। एतेषाम यंत्राणाम प्रयोग ही, एतेषाम इन सब, यंत्राणाम प्रयोग ही यंत्रों के प्रयोग से, तृतीया बहुवचन है, बालकः बालकैः, यंत्रः यंत्रैः, प्रयोगः प्रयोगैः, नहीं, प्रयोगेण प्रयोगाभ्याम प्रयोगैः, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः, यंत्रम यंत्रेण यंत्राभ्याम यंत्रैः। तो एतेषाम इन सब यंत्रों के प्रयोग से, सह का अर्थ वह, पुनः जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर जगदीश चंद्र वसु ने विश्वम, विश्व को, चकितम अकरोत, यहां संधि है पुनः, चकितम धन अकरोत। पुनः आप ध्यान दें, चकितम अकरोत, ऐसा पहले भी बताया था।
चकितम अकरोत। इन यंत्रों के प्रयोग के द्वारा जगदीश चंद्र बसु ने संपूर्ण विश्व को चकितम अकरोत, आश्चर्यचकित कर दिया। सर्वे अपि चेतना वैज्ञानिका, सर्वे अपि, यहां भी संधि है, थोड़ा इरेज कर देता हूं। सर्वे अपि, यहां भी संधि है, सर्वे धन अपि, ठीक है। सर्वे अपि, सभी भी, चेतना वैज्ञानिका, जो सभी चेतना वैज्ञानिक, जो चेतना के ऊपर काम करते हैं वो चेतना वैज्ञानिक हैं। वृक्षेषु चेतना शक्तिम स्वीकृतवन्तः, सभी चेतना के वैज्ञानिकों ने वृक्षों में चेतना शक्ति है यह स्वीकार किया कि वृक्षों में भी जैसे मनुष्य श्वास लेता है, जैसे मनुष्य प्राण को धारण करता है, ऐसे पेड़ पौधे भी प्राणों को धारण करते हैं, यह स्वीकार किया। पूरे इस पैराग्राफ का अर्थ देख लेते हैं। 1929 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु ने एक महत्वपूर्ण यंत्र का निर्माण किया जिससे वृक्षों के क्षणिक विकास को हम देख सकते हैं। इन यंत्रों के प्रयोग से उन्होंने संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी चेतना वैज्ञानिकों ने भी वृक्षों में चेतना शक्ति को स्वीकार किया। अग्रे गच्छामः। एतेन प्रत्यक्षम प्रकटीकृतम यत्, एतेन इसके द्वारा, प्रत्यक्षम यह प्रत्यक्ष में, प्रकटीकृतम प्रकट किया, यत् की येन विषेण दर्दुराह म्रियते। येन विषेण का अर्थ है जिस विष के द्वारा, दर्दुराह का अर्थ होता है मेढक, दर्दुराह का अर्थ मेढक, कि जिस विष के द्वारा दर्दुराह म्रियते, दर्दुराह जिस विष के द्वारा, विषेण विष के द्वारा, दर्दुराह मेढक, म्रियते मेढक की मृत्यु हो जाती है। तेन एवा, संधि विच्छेद है, तेन धन एवा, तेन धन एवा, तेन एवा वृद्धि संधि, तेन एवा उसी विष के द्वारा, एव अर्थ ही उसी विष के द्वारा, तेन एव विषेण वृक्षो अपि म्रियते, पेड़ भी मर जाता है। जिस विष के द्वारा दर्दुर यानी मेढक की मृत्यु होती है, उसी विष के द्वारा पेड़ भी मर जाता है। यदि वह विष पेड़ को दिया जाए तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथा जैसे औषधि विशेषेण मनुष्य रोग मुक्ता भवति, जैसे किसी औषधि को खाने के, औषधि का दवा, किसी दवा को खाने से, औषधि को खाने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। भाई हमारे पाँव में दर्द हो रहा था, हमने गोली ली और गोली लेने के बाद हम 2 घंटे में ठीक हो गए या 2 दिन में ठीक हो गए। तथे उसी प्रकार, तथा एवा, जैसे तेनेवा उसी, तथा एवा उसी प्रकार वृक्षो अपि रोग मुक्ता भवति, पेड़ भी रोग मुक्त हो जाता है। यदि पेड़ का उपचार किया जाता है, पेड़ को औषधि दी जाती है, तो पेड़ भी रोग से मुक्त हो जाता है। यथा मनुष्य, जैसे मनुष्य पाचन क्रिया भवति, यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। जैसे मनुष्य में पाचन क्रिया होती है, हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है नहीं? और भोजन से क्या होता है, भोजन जब पचता है तो उससे शरीर का पालन पोषण होता है। उसी प्रकार जैसे पाचन क्रिया भवति, मनुष्य में पाचन क्रिया होती है, एवमेव उसी प्रकार वृक्षेषु अपि वृक्षों में भी खाद्य रसानाम, जो खाद्य खाने के रस हैं, उन रसों का परिपाक का अर्थ है पचना, वह पेड़ों को भी पचता है, पुष्टिष्ठ जायते, और उससे पेड़ पौधों की पुष्टि भी होती है। ठीक है, पुनः एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। एतेन प्रत्यक्षम प्रकटीकृतम यत् येन विषेण दर्दुराह म्रियते तेन एव विषेण वृक्षो अपि म्रियते। इन्होंने इसे यह प्रत्यक्ष किया कि जिस
विष के द्वारा मेढक की मृत्यु होती है, उसी विष से यदि वह पेड़ को दिया जाए तो पेड़ की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे औषधि विशेष के प्रयोग करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है, उसी प्रकार पेड़ को औषधि देने पर पेड़ भी रोग मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य में पाचन क्रिया होती है, उसी प्रकार वृक्षों में भी खाद्य रसों की पाचन क्रिया और पालन पोषण होता है। ठीक है, आगे पाठ के आगे देखते हैं। स्वव्याख्याने ही निज यंत्रे च अयम वैदिकानपि मंत्र मुग्धान करोति स्म। वसु महाभागः कोलकातायां वैज्ञान मंदिरस्य स्थापनाम् अकरोत्, यस्य नाम वसु विज्ञान मंदिरम अस्ति। 1937 तमे ख्रीष्टाब्दे वसु महाभागस्य निधनम् अभवत्। यद्यपि अधुना वसुः अस्माकं मध्ये नास्ति, किंतु तस्य कार्याणि अद्यापि अस्मभ्यं प्रेरणास्पदानि सन्ति। स्वव्याख्याने अपने व्याख्यानों के द्वारा, निज यंत्र ही अपने यंत्रों के द्वारा, च अयम वैदेशिकान इन्होंने विदेशी लोगों को भी अपिकर्त भी मंत्र मुग्ध किया। वसु महाभागः, वसु महाभाग ने, वसु महोदय ने, महाभाग का अर्थ महोदय, वसु महोदय ने कोलकाता में विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसका नाम वसु विज्ञान मंदिरम है। 1937 ईस्वी में वसु महोदय का निधन हो गया। यद्यपि अधुना वसु अस्माकं मध्ये नास्ति, यद्यपि अधुना करत अभी भी वसु महोदय अस्माकम हमारे मध्य नास्ति, हमारे बीच में नास्ति करते नहीं है, किंतु तस्य कार्याणि उनके कार्य अद्यापि आज भी अस्मभ्यम हमारे लिए प्रेरणास्पदानि संति, प्रेरणास्पद है कि उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ और देख लेते हैं। अपने व्याख्यान और निज यंत्रों के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु महोदय ने वैदेशिकों को भी मंत्र मुग्ध किया। बसु महोदय ने कलकत्ता में विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसका नाम वसु विज्ञान मंदिर है। 1937 ईस्वी में वसु महोदय का निधन हो गया। यद्यपि आज वसु हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु उनके कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है। आइए आगे इस पाठ के शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ हैं दर्दुरः, इसका अर्थ है मेढक। म्रियते, मरता है। चिंतनशीलम, कल्पनाशील। वैदुष्येन, विद्वता से। परिपाकः का अर्थ है पचना। पुष्टि ही, संवर्धन अथवा पालन पोषण। प्राथमिकी शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा। प्रकृतिया का अर्थ है स्वभाव से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अस्ति आम अथवा न पदेन उत्तरतः। आम का अर्थ होता है हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जन्म ढाका नगरे अभवत। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म ढाका नगर में हुआ था, तो उत्तर भविष्यति आम, ढाका नगर में हुआ था। द्वितीय प्रश्न वसु उच्च शिक्षां पठितुम अमेरिका देशम अगच्छत। वसु उच्च शिक्षा को पढ़ने के लिए अमेरिका देशम अगच्छत। अमेरिका देश में गए थे? इंग्लैंड देशम अगच्छत न। स्ववैदुष्येन वसु विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्। अपनी विद्वता के कारण वसु विश्व में प्रसिद्ध हुए। आम। हाँ, वसु महाभागः शिव मंदिर से स्थापना अकरोत्। वसु महोदय ने शिव मंदिर को बनाया। उत्तरम भविष्यति न। अग्रे पठामः। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। इदानीम ढाका नगरम कुत्र अस्ति। तो इदानीम ढाका, इदानीम करता अभी, अभी ढाका नगर कहाँ है?
तो इदानीं ढाका नगरम कुत्र अस्ति, बांग्लादेशे अस्ति, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। बाल्यकाले वसुः कीदृशः आसीत्, बाल्यकाल में वसु कैसे थे, तो बाल्यकाले वसुः प्रकृत्याः चिंतनशीलः विज्ञान प्रेमी च आसीत्, ऐसा आपको लिखना है। वसु महाभागेन किम साधितम, वसु महाभाग ने, वसु महोदय ने कौन कौन से आविष्कार किए, तो कौन सा आविष्कार किए, वसु महाभागेन वेतार यंत्रस्य आविष्कारः साधितम, वेतार यंत्रस्य आविष्कारः साधितम, ऐसा आपको लिखना है। वसु वैदेशिकान कथम आकर्षितवान, वसु महोदय ने विदेशी लोगों को कैसे आकर्षित किया। उत्तर आएगा वसुः वैदेशिकान स्वव्याख्यान ही निज यंत्र ही च मंत्र मुग्धान कृतवान। हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुतः, हिंदी भाषा में अनुवाद करो। प्रथमः क अस्ति विज्ञान क्षेत्रे वसुः प्रायः अभिनव प्रयोगम करोति स्म, विज्ञान के क्षेत्र में वसु प्रायः अधिकांश नए नए प्रयोग करते थे। ख स्व रेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रम अरचयत, तः वह रेसोनेंट रिकॉर्डर इस यंत्र का निर्माण किया। सह उन्होंने रेसोनेंट रिकॉर्डर इस यंत्र की रचना की अथवा आविष्कार किया। ग तेन प्रदर्शितम यत् वृक्षेषु अपि जीवनी शक्ति भवति, तेन उन्होंने प्रदर्शित किया यत् की वृक्षों में भी जीवन शक्ति होती है। घ कैस्कोग्राफ इति यंत्रम सूक्ष्म पदार्थानां साक्षात्कारम कारयति, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र सूक्ष्म पदार्थों का भी साक्षात्कार कराता है। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा कोष्टक से क्रियापदानि चित्वा क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला पद है जगदीश चंद्रस्य, द्वितीय कोलकातायाम, तृतीय आसी, चतुर्था जीवन शक्ति। देखते हैं कैसे होता है। तस्य पितुः नाम भगवान चंद्र वसुः आसीत्, जगदीश चंद्र वसुः प्राथमिक शिक्षा कोलकातायाम अभवत्। तृतीयं वृक्षेषु अपि जीवन शक्ति ही वर्तते, कोलकातायाम वसु विज्ञान मंदिरम अस्ति। आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम स्म पदम योजित्वा क्रियापदानि रचयत, उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को जोड़कर आपको उदाहरण के अनुसार स्म पद जोड़कर क्रियापद बनाना है। तो जैसे अभवत का अर्थ था, तो यहां भवति स्म का अर्थ है होता था। उसी प्रकार अगच्छत, तो अगच्छत क्या हो जाएगा, गच्छति स्म, जाता था। उसी प्रकार आगे भी समझेंगे। अकरोत, करोति स्म, अलिखत, लिखति स्म, लिखता था। अक्रीडत, क्रीडति स्म, खेलता था। अपठत, पठति स्म, पढ़ता था। अहसत, हसति स्म, हंसता था। अपिबत, पीवति स्म, पीता था। अनयत, नयति स्म, ले जाता था। अपश्यत, पश्यति स्म, देखता था। अनृत्यत, नृत्यति स्म, नृत्य करता था। अखादत, खादति स्म, खाता था। अपृच्छत, पृच्छति स्म, पूछता था। तो आपको पहले भी बताया था, पुनः एक बार वर्तमान काल के साथ, जैसे पीबती है, पीबती का अर्थ पीना, तो पी रहा है या पी रहा है, तो पीबती स्म, पी रहा था, ऐसा अर्थ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। यह गृह कार्य आपके लिए। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित धातु नाम लंग लकार से रूपाणी लिखा था। जितने नीचे धातु दिए हैं, गम, पा, लिख, हस, क्रीड और क्री, इनका लंग लकार
लंग लकार के रूप नीचे जैसे भू धातु के दिए हैं, उसी प्रकार आपको इनके भी लिखने हैं। जैसे यहां है अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। उसी प्रकार गम धातु के हम देख लेते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। इसी प्रकार चलेंगे। जैसे भू धातु के हैं अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी प्रकार पा, लिख, हस और क्रीड़ धातु के रूप भी आपको लिखने हैं। और आज की कक्षा में चर्चा के जो अंश थे, जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, वह है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, पाठ का अर्थ, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ, भूतकाल व अभ्यास कार्य। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।